जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं श्री राकेश कौल जी से, जो कि बीजेपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं अनंतनाग से, काउंसलर मटन है म्युनिसिपल कम्युनिटी के, और साथ साथ में फॉर्मर प्रेसिडेंट कश्मीरी समिति दिल्ली है। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। धन्यवाद। मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं टीआरएन का और रोहित जी का कि आप इतना मंजिल निकाल के वहाँ जम्मू से यहाँ पर, और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समझा कि मैं आज आपके सामने अपनी बात रखूं और आप मुझे सवाल करेंगे, हम उनका जवाब देंगे। मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि राकेश जी जो कि समाज सेवा में बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, आप इन्हीं से जानते हैं थोड़ा पास्ट के बारे में। 90s में मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 90s में जो दौर रहा हमारा माइग्रेशन का, तब आप कहाँ थे? उस दौर को थोड़ा बहुत आप बताइए, और उसके बाद जब जम्मू गए उसके बाद क्या क्या हुआ? देखो, 90 की जो बात आपने उठाई है वो एक काली रात थी हमारे लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए। और हम कुछ लोग पहले ही, जो शिवरात्रि पहली थी वो मैंने जम्मू में बनाई। जम्मू का मुझे कुछ भी पता नहीं था, छोटे थे, मैं बॉर्न 1970 का हूँ। आप खुद अंदाजा लगा सकते मेरी एज क्या होती वहाँ पर उस टाइम। तो हम एक ही वहाँ सहारा था उस टाइम, गीता भवन। मेरा सौभाग्य रहा, मुझे उन लीडरों की, उनकी छत्र छाया में, हमारे फादर ऑफ द, मैं कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी का, अमरनाथ, स्वर्गीय श्री अमरनाथ वसने जी का, चट्टा साहब का, पुष्करनाथ कर्नेल जी का, हमारे साथ तेंगलू साहब थे, बहुत सारे लीडर्स थे। उनके साथ मुझे मौका मिला, उन्होंने मुझे सिखाया हाथ पकड़ के, और हम गीता भवन से मेरी जो ये जर्नी अपनी कम्युनिटी की स्टार्ट होगी वहाँ पर उस शहर में। तो वही मेरा आगाज वहाँ से हुआ। उसके बाद एक प्रोग्राम बना, क्योंकि ऐसे हम उस विडंबना में थे उस टाइम, लीडर्स आल्सो। हम तो छोटे ही थे, हम यूथ विंग चला रहे थे, हमें यूथ विंग का चला रहे थे वहाँ पर। तो एक दिल्ली चलो प्रोग्राम, उसमें हमारे स्वर्गीय श्री वैष्णव जी ने किया, जो लीडरशिप उस वक्त थी। दिल्ली चलो प्रोग्राम जब बन गया तो हम जाएंगे कि दिल्ली एक राजधानी है, हमारे लोगों की जो बात, जो हमारी कम्युनिटी से हुआ, जो जेनोसाइड हमारा हुआ, उस पर बात करेंगे लीडरशिप के पास। वहां पर चलने के दिल्ली चलो प्रोग्राम बन गए। तो वहां पर हम सीधा गए, वहां पर राजीव गांधी जी उस टाइम एक कोलिशन गवर्नमेंट में थे, वसनी साहब वहां से मिले, वहां हमने रैली की, 2-4-5 दिन बैठे वहां पर। कुछ आश्वासन मिला उस टाइम हमारी उस वहाँ के उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम गीता भवन का सहायता समिति के नाम से उस टाइम चल रहा था। तो फिर हम जो बाकी लोग वापस आए, मगर मेरी जर्नी वहीं मैं बैठा फिर एक कश्मीरी समिति दिल्ली में, जो मेरे लिए एक टेम्पल है। कश्मीरी पंडित जो हमारे 47 के वहां पर, जिन्होंने एक घोंसला मैं कहूँगा बनाया था, वो उस टाइम उन लोगों ने, जो फाउंडर्स थे, उन्होंने वो खोल के, हम लोग वहाँ बैठे जो शरणार्थी थी। जो मैं माइग्रेंट नहीं हूँ, मैं रिफ्यूजी हूँ। मैं रिफ्यूजी हूँ, ये माइग्रेंट भी मुझे वर्ड दिया गया है। मैं एक रिफ्यूजी है अपनी कंट्री में, अपने देश में मुझे बाहर निकाला गया। तो उस समिति में उन्हें दरवाजा खोल के हम वहाँ बैठे, वहाँ हमने काम किया। मैं वहाँ पर, वहाँ जो हमारा कैंप था, ट्रांजिट कैंप था। इसी ट्रांजिट कैंप से लोग निकलते तो दूसरे जो 14 कैंपस बने थे दिल्ली में, उनका आगाज हुआ वहां से। मगर मैं इस ट्रांजिट कैंप में कैंप कमांडर था वहां पर। तो वहां से मेरी जर्नी। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला, वहां पर मेरे लीडर स्वर्गीय एच नेहरू साहब, ट्रेड यूनियन लीडर रहे, स्वर्गीय अनिल कौल साहब, हमारे इस वक्त भगवान ने सलामत रखी, अच्छी तरह उनकी गाइडेंस अभी मिले, आदरणीय श्री गुड्डू साहब, स्वर्गीय जीएल भट्ट साहब, और मेरे जिन्होंने मुझे ज्यादा सिखाया, सुनील शक्दर जी, तो जिनके साथ मैंने ज्यादा काम किया, हमारे डॉक्टर एलंदर साहब, जीएन कौल साहब, क्योंकि ऑल इंडिया कम कश्मीर समाज भी एक वहां पर था, हम भी थे इकट्ठे काम। तो मैंने उनसे सीख ली कि उन्होंने देखा है मुझ में, पता नहीं क्या उन लीडरशिप को। मैं आपको ये जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आज ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी से अनंतनाग से हैं, उसके पीछे एक स्ट्रगल है, उसके पीछे जो इन्होंने दिन रात एक करके समाज को अपना समय दिया है, जरूर उसके बारे में सुनेंगे। और कश्मीरी समिति दिल्ली में ये एज ए प्रेसिडेंट 28 साल रहे हैं। 28 साल तक आप प्रेसिडेंट रहे हैं?
नहीं, मैं पहले वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर था जी। क्योंकि वहाँ पहले 2 साल की टर्म होती थी, उसके बाद इसको 4 साल किया गया, मगर इलेक्शन होते रहे क्योंकि ये जो हमारे लाइफ मेंबर्स है वहाँ पर वही वोट डालते, जैसे पूरे इलेक्शन असेंबली में होते, बैलेट पेपर्स बनते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर बनता है, एवरीथिंग उसी हिसाब से। पहले मुझे एग्जीक्यूटिव मेंबर में 2 साल रहा, उसके बाद मैं सेक्रेटरी रहा। उसी जब मैं सेक्रेटरी था 95 में, हम 95 मेरी शादी हुई थी 96 में, तो 96 में आई वाज इन सेक्रेटरी इन कश्मीर समिति दिल्ली। उसी में मुझे पहला इलेक्शन कश्मीर वैली में हुआ था मिलिटेंसी के बाद। जी। तो मैं उस टाइम अपने भाजपा का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना, उसके मुझे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे कंटेस्ट करने के लिए वहां से भेज के यहाँ मैंने कंटेस्ट किया। ये दौर उसी में आया था 96 से, जब मैं क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जो भाजपा में है वो 91 से है। जब मैं 91 से काम करके, हमारा जो कश्मीर समिति में एक सेल बनी थी, भाजपा सेल कश्मीर की 14 पंथ मार्ग में, वहां पर हमारे कोऑर्डिनेटर जो हमारे उसके सदस्य जो हमारे चेयरमैन थे, हम चेयरमैन है, वो सीएल गुड्डू साहब थे, जो कश्मीर समिति के प्रेसिडेंट भी उस रहे थे। मैं एक कोऑर्डिनेटर के हिसाब से काम कर रहा था, एक कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहा था। तो हमारा सफर भाजपा का वहां से हुआ, तो 96 में मुझे मैंडेट मिला। ये तो उसके बाद जो हमारा ये कश्मीर समिति का जो इतिहास आपने बताया, जो आपने क्वेश्चन किया है, फिर मैं इलेक्शन लड़के वाइस प्रेसिडेंट बन गया। 4 साल मेरी टर्म वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी मौका दिया गया, कम्युनिटी ने मुझ पर इतना रखा। आज जो भी हूं मैं, ये सच्चाई है, ये उस कम्युनिटी की वजह से, उनकी आशीर्वादों की वजह से। आज अगर भाजपा में खड़ा हूं, किसी जगह आप मुझे यहाँ आने इंटरव्यू लेंगे, ये मुझे आई एम वेरी थैंकफुल, आई सैल्यूट टू माई कम्युनिटी। उन्होंने मुझ पर इतना ये रखा कि मुझे जिम्मेवारी दी उन्होंने, मगर जिम्मेवारी उसी को दी जिनको पता लगे कि ये करने वाला है। बहुत कुछ करना था, जितना मुझसे हो सका वहां तक मैंने की। फिर मैंने वाइस प्रेसिडेंट 4 साल रहा। उसके बाद मुझे मौका दिया, कम्युनिटी ने कहा कि नहीं आप प्रेसिडेंट बनिए। जनरल सेक्रेटरी के बाद फिर मैंने प्रेसिडेंट, ये सफर 4-4 साल का आपने बढ़ते 96 से 4 साल बढ़ के मैं 2010 में मैं प्रेसिडेंट बना। फिर 4 साल बन गए, उसे 14 में मेरी टर्म खत्म हो गई। क्योंकि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कश्मीर समिति का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो पहले नहीं था, अमेंडमेंट की है हमने। अमेंडमेंट हमने ये की, अगर मैं 4 साल रहा प्रेसिडेंट, मुझे मौका नहीं मिला है, क्या पता आगे मुझसे एक और बेटर होगा। जब आप ऑप्शन नहीं रखोगे तो फिर, क्योंकि देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होता है, ऐसे कोई सवाल उठाता है, ये सवाल मैं खुद मौका देता हूँ उठाने के लिए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कहोगे कि मैंने 4 साल वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया, मैंने जनरल सेक्रेटरी भी काम किया, मैं कितना खड़ा उतरा वो तो कम्युनिटी ने मुझे दे दिया। आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं मौका नहीं दूंगा किसी को तो दूसरा क्या पता रोहित जी कल बन जाएंगे, रोहित जी मुझसे ज्यादा कुछ दिखाएंगे, बेंगे ज्ञान। तो वो एक इतिहास हमने उसमें खड़ा करके था। फिर मेरी टर्म जो है, मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था, जनरल सेक्रेटरी भी, एवरीथिंग, तो मेरी 2014 में मेरा खत्म हो गई। तो फिर मुझे आदेश किया गया संगठन में, जहाँ से हम आए भाजपा का, तो उन्होंने मुझे यहाँ, मैं 2016 में भी फिर इलेक्शन उठा, जो एमपी इलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट उठा, क्योंकि उस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट थी भाजपा और पीडीपी की। मगर जहां से आदेश आए वो नहीं बोलूंगा, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ था, मगर बदकिस्मत से, और ये भी मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ, अगर वो कैंसिल नहीं होता, आज मैं भी कम्युनिटी की इसी आशीर्वाद से, ऊपर वाले की, आज मैं टचवुड एमपी का, क्योंकि मेरे पास वो चीज एमपी होता है। चलो बहुत बहुत आप जैसे देख रहे हैं कि कितना स्ट्रगल है इनके यहाँ तक पहुँचने के पीछे, और जरूर जानना चाहेंगे कि अभी एज ए म्युनिसिपल में आप काउंसलर हैं मटन में, तो वहाँ के जो कार्य आप कर रहे हैं, आप अपने जम्मू से घर से बाहर हैं, यहाँ पे कश्मीर में हैं, और ज्यादातर आप कश्मीर में ही रहते हैं, और क्या क्या कार्य अभी तक आप कर चुके हैं? हमारा एक ही, क्योंकि मैं भाजपा का काउंसलर हूँ, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने हमें आदेश जो हमें मिला हुआ है पार्टी की तरफ से और हमारे देश की तरफ से, हम फोकस डेवलपमेंट पर कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो आज इन दौर में हुआ 6-7 साल में, आपने मेरे फेसबुक देखा होगा, मैं खुद जाता हूं, यानी कि मैं खाली जाता हूं, मैं पूरे जो जितने भी काउंसिलर्स हैं, यानी कि मैं जा रहा हूं,
जितने भी हमारे पास आजकल जो पैसा आता है, हम डस्टबिन दिए, स्ट्रीट लाइट्स आ गए, रोड्स बन गए। आजकल जो डेलीगेशन आ रही है, ये मैं देखिए, आप कहेंगे कि मैं एज ए बीजेपी कह रहा हूं। मैंने कहा रोहित जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। कल ही मैं आया था, मैं फेसबुक पे इसमें डाल रहा हूं। जब कल जो यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट आए, उसमें ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी आई, उन्होंने भी इसको, क्योंकि वो डेलीगेशन जो होते हैं हर एक पार्टी से होती है, वो खाली भाजपा से नहीं है, वो एक डेलीगेशन अलग होती है। उन्होंने, क्योंकि वो पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं होती है उस टाइम, तो उन्होंने भी इसको एग्री किया है। और मार्क्स देखिए 99% जो डेवलपमेंट हुए कश्मीर में फॉर द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चाहे गलियां बने, कोचे बने, स्ट्रीट लाइट्स बने, ऊपर जाते थे। और आज मैं आपको आज अपने एमसी मटन की खास बात बताऊं। एक बार हमारे डीसी साहब से मीटिंग हुई, आज के डीसी साहब से नहीं, जो पहले थे। तो एक क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हमारी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी। काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था, डीसी साहब ने नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, कि मटन एक ऐसी जगह है जिसको हमें ब्यूटिफिकेशन करनी है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन रेज किया, मैंने कहा विद द परमिशन ऑफ चेयर, डीसी साहब मुझे ये कह दीजिए, मैं बचपन से लेके आज तक पैदा यहाँ हुई, स्कूलिंग हुई, कॉलेज में यहाँ है, मगर जो मटन का आज भी मेरे पास, अगर आप मेरे पास काफी पड़ी है जो मैंने मिनट्स में लिखे, जो मटन का खाम कुरुंगुस्वा पाई बुक बोलते, जहां पर एक मतलब जहां केपी रोड लेफ्ट जाता है, अंदर जो इनर रोड जाता है, इनर रोड से लेके अगर आप बुमजुआ तक, क्योंकि मैं बुमजुआ का रहने वाला हूं, मेरी जो पैदाइश मेरी बुमजुआ, जहां आपने परसों जी में देखा बुमजुआ के, उसके नीचे हमारा मगर उसकी जो डेवलपमेंट आज तक वो बहुत गंदी थी। मैंने आज डीसी साहब से फिर रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो मैकडामाइज रोड होना चाहिए। और जहां अब गलियां आप देखेंगे, जब हमारा, और आज पहली बार उस मटन में कभी भी शक्कर अपना नहीं था, जिससे ये जो मटेरियल निकलता है जो बाथरूम का होता है, उसको जो शक्कर, तो उसको शक्कर कहते हैं। शक्कर, हुपर्स, रेडे जो होते हैं, जो बेचारे यहाँ पर काम करने वाले भी हैं, ये मटन म्युनिसिपल कमेटी में 60 साल में नहीं था। जिसको डीसी साहब उस टाइम बोले थे इसको ब्यूटी और मटन बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्टन सन टेम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री में है। और वो उसमें ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं। ये पहली जब हमारी मीटिंग हुई काउंसिल की, उसी टाइम हमने 60 लाख का पहले प्रपोजल के शक्कर, होपर, एवरीथिंग वी गॉट इन द मटन म्युनिसिपल कमेटी। ये हमारी पहले की अचीवमेंट है। जी बताइए। डस्टबिन हमने प्रोवाइड किए। और मेन जो बात है वो कोऑपरेशन, पब्लिक की कोऑपरेशन। बहुत ही आभार प्रकट करता हूं यहाँ के लोगों का। इनको पॉलिटिकल बात में बता रहा हूं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। 370 के इस ड्रामा में यहाँ के लोगों को बंद रखा गया था। मेरा एक्चुअली आपसे अगला सवाल भी यही था, बहुत जरूरी था ये सवाल पूछना कि 370 के हटने के बाद हमने भी दिखाया बहुत सी चेंजेस हुई हैं, जैसा कि 15 अगस्त के दिन हमने दिखाया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे हैं, आपके हिसाब से कितनी डेवलपमेंट अभी तक 370 के बाद, और लोगों के माइंड सेटअप में कितना बदलाव आया है? मैं तो उसी पे तो आना चाहता हूँ। मैं 370 के, वही मैंने कहा ना, जो ड्रामा, ये ड्रामा किस लिए था 370? इनको पता था ये टेम्परेरी है, आज बोल रहे, क्योंकि इन्होंने इस पर अपनी पार्टी को जितवाने के लिए, क्या आज महबूबा जी ने क्या किया, क्या कह रही है आजकल? तालिबान की बात कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ यही दिखाया गया था, वो झंडा यहाँ पर जेब में। पहले भी ये कर रहे थे, बैलेट चोरी करते थे, बॉक्स चोरी करते थे, क्योंकि ये, इनको क्या प्रॉब्लम है? जो ये सरमायादार होते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? अगर किश्ती वाला किश्ती चलाता है, उसका बेटा अगर उसने आईएएस किया, वो इन सरमायादारों को पसंद नहीं है। इसका बेटा आज आईएएस निकल गया, आईएएस कर रहा है। ये 500 कमेटी के इलेक्शन नहीं होती थे, यहाँ पंचायत के इलेक्शन नहीं होते, ये सारा असेंबली मेंबर ये सारे कुछ खा रहे थे। आज 370 के बाद, इसलिए मैंने पहले रिपीट में कहा, 370 के हटने के बाद ही आज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मेरा नहीं सुना, भाजपा का। उन्होंने अपने आंखों से देखा, उन्होंने अस्पताल देखे, उन्होंने सारा कुछ जो
पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे भाषण देते थे, हमने ये किया, या होम मिनिस्टर साहब, जो भी मंत्री जिसका पोर्टफोलियो दिया गया है, आज उन्होंने कहा कि आप खुद देख लिए, क्या पता हम झूठ में, उस वो झूठ नहीं था, वो सच था। आज इन डेलीगेशन, आज भी दूसरी डेलीगेशन हर यहीं पर है, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन आनंद जी है, आनंद साहब जो कांग्रेस से है, वो चेयरमैन है, उन्होंने भी एक्चुअली डेवलपमेंट हो चुकी है। मगर आपके माध्यम से, क्योंकि इससे पहले आपने मेरे म्युनिसिपल कमेटी की बात की थी, मेरा रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को, सिन्हा साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जो हमारा हॉस्पिटल मटन का है, ये प्राइमरी हॉस्पिटल है, कब से मैं कह रहा हूँ, 50 साल हो गए, ये प्राइमरी हॉस्पिटल को नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा टाउन है, जिस टाउन में यहाँ पर जानसा साहब का है, आगे ये बोलते हैं अशमुकाम जी, हमारा सन टेम्पल है, ये एक ऐसी चीजें है जहां पर टूरिस्ट आते देखते, इसी में एक प्राइमरी हॉस्पिटल होना ये एक गलत बात है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अगर ये गवर्नर साहब तक पहुंचेगी, इसको कन्वर्ट किए बड़ा हॉस्पिटल के बारे में। बाकी जितनी भी डेवलपमेंट इस 370 के बाद हुई, देखिए ना क्या बाद में बोलते जो नहीं ये गलत बोल रहे, तो मेरे कहने से गलत नहीं, तो आगे सामने पड़ा है। मुझे एक क्वेश्चन किया गया चैनल में कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, मैंने पता आपने भी देखा, उन्होंने जब क्वेश्चन आवर किए, मैंने कहा ठीक आपका एक क्वेश्चन है, मैं उसका सवाल दूंगा, मुझे 9 का जवाब दीजिए। अगर हमने 10 काम किए 6 साल में, क्या 9 काम हमने किए, या सर 9 में जवाब दीजिए। आपको 10वीं काम आप क्यों गिना रहे हो यहाँ पर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मगर वो 10वां काम क्यों रुका, ये मेरे पास कागज है, ये आपकी करतूतों की वजह से रुक गया है। आप 10वें काम को क्यों गिर रहे, आप 9 तो गिनो ना, आप 9 में जो हमने 9 काम किए हैं, 9 वो तो किए ना हमने, वो तो आपके सामने है, ये है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये आपके को लोग, ये आपकी पार्टी कह रहे। अब आपने किसको पकड़ा, आपने पकड़ा जो 10वां काम अभी नहीं हुआ है, आई एक्सेप्टेड। भाजपा का यही असूल है, भाजपा पार्टी का यही असूल है, इस गवर्नमेंट का ये असूल यही है कि अगर कहीं पर नहीं हुआ है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते नहीं हुआ, मगर 9 को तो पहले एक्सेप्ट कीजिए, 10वां को तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। 10वां का इसलिए मैंने जवाब कि आप लोगों की वजह से, जैसे आपने राम जन्मभूमि में कहा कि नहीं बननी चाहे, वहां से कोर्ट में जाते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर, आप उसमें भी है। महबूबा जी यहाँ कह रही है कुछ चीज, दिल्ली में कुछ चीज, फारूक साहब कुछ यहाँ कह रहे, दिल्ली में कुछ चीज करे। इन्होंने ये सपने, यहाँ गलत सपने दिखाई उन लोगों को, यही लोग जिम्मेवार है। गन कल्चर उठाने के लोगों को नौकरियां नहीं दी इन्होंने, सच्ची बात है। इन्होंने अपने लोग, आपको तो बैंक का तो घोटाला, तो आपको बैंक के सामने, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, घोटाला तो सामने आ गए ना, किन्होंने किया, भाजपा ने किया, हाँ भाजपा ने किया। मैं सैल्यूट कर रहा हूँ आज कम्युनिटी को, यहाँ की कम्युनिटी को, मेरा तिरंगा इन्होंने हाथ में उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि 15 अगस्त के दिन हर घर में, हर स्कूल कॉलेज में, हर जगह तिरंगा लहराया, जो कि बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट की ओर जा रहा है कश्मीर। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आज ही हमने एक स्टोरी की थी, काजीगुंड में एक मंदिर है बहुत पुराना, 60 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है वो, और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ऐसे कितने ही मंदिर होंगे कश्मीर में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो इस कंडीशन में हैं, तो इसके लिए आपकी सरकार कोई स्टेप उठाया है अभी तक, या करने वाले हैं? बिल्कुल रोहित जी, सारे जो मंदिर थे ऑलमोस्ट खंडराल बने हुए थे, इनके जिम्मेवार भी यही लोग हैं जिन्होंने शासन किया है। ये कह रहे हैं हमने क्या किया है, जो शासन करने वाला होता है, जिसको आप, जिस कम्युनिटी को आपने निकाला है, अब उनके मंदिर रहे थे, अगर आप शासन में थे, अगर आप चलाए थे, तो आपने निगरानी नहीं की इसकी, बहुत सी कंडीशन खराब थी मंदिरों की, अभी भी कुछ है, मगर आपको मैं दिखाऊंगा, अगर आपके पास कल टाइम होगा, परसों होगा, जितने भी इस दौर में मंदिर ठीक हो चुके हैं। कल ही मेरे फार्मर एमएलसी साहब अमरदास साहब, उन्होंने फेसबुक वो भी गए, आपने देखा हवन हर एक जगह हो रहा है, वेरीनाग में हुआ, आपने देखा मजगा में हो रहा है, आपने देखा भी बारामूला में हो रहा है, आपने देखा ये जो हमारी कश्मीर झोला निकल गई, हर एक जगह यहाँ भी निकल गई। ये मंदिर सब ठीक हमारे शासन में हुए हैं,
और हो जाएंगे, आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं, हो जाएंगे। जब आपकी नीयत ठीक होगी, जब आपका विल पावर होगा करने के लिए, तभी आप करें। जब आप नेगेटिव थॉट लेके चलोगे हर वक्त, हर एक ये करो, आप कीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन अराइज कीजिए, आप, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें, मगर क्वेश्चन उस लीज के आप बात करोगे, आप बात अच्छी करो, बोलते हैं कि आप बात अच्छी करो, मतलब इसका जो मतलब ही नहीं है। आप बताओ ना, हमने जब अगर गलत किया तो आप कह रहे हो कि नहीं गलत किया, बताओ ना कहां पर किया। नहीं, हम क्या बताएंगे आपने गलत किया। अब मुझे पकड़ने के लिए, भाजपा को पकड़ने के लिए, सरकार को पकड़ने के लिए आप कुछ भी बोलोगे, जैसे हमारे राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, हम उसमें क्या करेंगे। मगर आप सच्चाई को थोड़ी बंद रखोगे। जो डेवलप नहीं वो आपके सामने है, जो रोड्स लगे आपके सामने में, जो ये पूरे देश में कह रहा हूं, ये पूरे देश की डेवलपमेंट में कह रहा हूं। देखो ये हमारा शहर, जो हमारा कश्मीर, ये तो हिंदुस्तान का टू टंग है, ये तो है ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें ये कहने की क्या जरूरत है कश्मीर भारत का टू टंग, तो है ही। इसमें मैंने कभी नहीं कहा कश्मीर भारत, ये तो कश्मीर भारत का टू टंग है ही। डेवलपमेंट देख ले आप, कश्मीर से कन्याकुमारी देख ले डेवलपमेंट 6 साल में, क्या 60 साल में ये नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री जी जो हमारे इस वक्त थे नरेंद्र मोदी जी, उनको क्या जादू की छड़ी थी। शासन लोग आप लोगों ने किया, आपने लूटा इस देश को, आपने इस पब्लिक को लूटा। ये गैस नहीं दे सकते थे, ये सिक्की में जो हमने निकाली है ये नहीं कर सकते थे, ये बिजली नहीं लगा से, इनकी मंशा नहीं थी, इनकी घर बनाने की। ये जो लीडरशिप है, इतने घर बने हैं इनके, इतने होटल बने हैं, इनने यहाँ गरीब लोगों को मारा है। आज मेरा बुजुर्ग जाता है बैंक में, आज मेरी यहाँ की माँ जाती है बैंक में, जब उसको एक माह में 6-6 हजार रुपया होता है, जिस बेचारे ने कभी नहीं देखा। ये तो सामने है, ये तो बैंक कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ राकेश कौल जी, जिन्होंने बहुत मुद्दों पे बात की, साथ साथ में कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में भी बात की। और उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने आज कुछ मंदिरों की कंडीशन आपको दिखाई है, और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर होंगे जिन्हें डेवलपमेंट की जरूरत है, और ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे मंदिरों पे काम भी किया है और अपने एरिया में भी डेवलपमेंट में काम किया है। तो जरूरी था आप तक इनकी बात पहुंचाना कि आखिरकार राकेश जी इतने सालों में यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो आप तक ये बात पहुंचाई हमने। कैमरामैन SM के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज। जय माता दी।